दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को अक्सर काम की टाल मटोली के लिए बदनाम किया जाता है, लेकिन कभी कभी ये ही कर्मचारी काम को इतनी तेज़ी से करते हैं कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ऐसा ही एक मामला आपको हम इस खबर के अंदर दिखाने वाले हैं और एक अजीबोगरीब महंगाई राहत शिविर में आता है आवेदन पत्र। कैसे तेज़ी से होती है उस पर कार्रवाई, क्या आगे फिर उसमें निकलता है, पूरी खबर को आपको बताएंगे। बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कलम न्यूज़ और मैं गुरदेव सिंह सैनी आपसे मुखातिब है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक अजीब व गरीब खबर के बारे में आपको बता देते हैं। ऐसा एक काम तहसीलदार और पटवारी ने मिलकर कर दिया है। दरअसल महंगाई राहत कैंप में दौसा के कल्लू महावर ने घरवाली उपलब्ध करवाने का प्रार्थना पत्र लिखा था, जिस पर तहसीलदार ने पटवारी, सरपंच और ग्राम सचिव की एक कमेटी बनाकर उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए। यानी तहसीलदार के पास यह आवेदन पत्र आता है कि कल्लू का आवेदन पत्र था कि मुझे घरवाली उपलब्ध करवाई जाए। पटवारी के कमेटी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कल्लू महावर के लिए एक 30 वर्षीय लड़की ढूंढ निकाली, जो कल्लू महावर की फ़ोटो देखकर उसके साथ विवाह करने को तैयार हो जाती है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को भेज दी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस विषय हेतु पटवारी हल्का द्वारा कल्लू महावर को फरमाइश पर सुशील सुंदर पतली कम में दक्ष कन्या की जांच मौके पर आसपास के गांवों में कर ली है। जांच में 30 वर्षीय युवती नाम चंपाकली मौके पर मिली। उनको कल्लू महावर का फोटो दिखाया गया। युवती ने कल्लू की घरवाली बनने हेतु सहमति प्रदान कर दी। चाय पर दोनों को बुलाने का इंतजाम पटवारी हल्का द्वारा किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले तहसीलदार को मिले प्रार्थना पत्र में कल्लू महावर ने घरवाली उपलब्ध करवाने की मांग की थी। तो दोस्तों, यह महंगाई राहत कैंप में एक प्रार्थना पत्र मिलता है। इसमें एक व्यक्ति ने खुद के अकेला होने का हवाला देकर घरवाली उपलब्ध करवाने की मांग की थी। इस पत्र में आवेदक ने लिखा था कि पत्नी पतली होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, 30 से 40 साल के बीच की उम्र की होनी चाहिए, सभी कार्य करने में अग्रणीय होनी चाहिए। प्रशासन की ओर से भी आगे कार्रवाई शुरू कर देगी। जानी पत्र के अंदर पूरी फरमाइशें लिखते हुए कल्लू ने एक आवेदन पत्र महंगाई राहत कैंप के अंदर दिया था। सोशल मीडिया में जब यह मामला वायरल हो गया, मामला तहसीलदार वाहरा बांडा जिला दौसा का है। यहाँ पर पटवारी के नाम पत्र लिखा गया। कल्लू महावर नामक व्यक्ति जो कि 40 साल का है, जो सिकराय उपखंड के गांव नागदवाड़ी के शिविर में शामिल हुआ था, उसने प्रार्थना पत्र में लिखा कि मेरी घरेलू परिस्थितियां प्रतिकूल हैं और मैं अकेला घर में परेशान रहता हूं। प्रार्थी घर पर कार्य करने में असमर्थ है, इसलिए घरेलू कार्य मेरी सहायता हेतु पत्नी की आवश्यकता। इस प्रकार का आवेदन पत्र जब कैंप में आया तो तहसीलदार ने उसको आगे पटवारी को मार्क कर दिया। मज़ेदार बात है कि सरकार, अधिकारी, कर्मचारी इस आवेदक से भी 2 कदम आगे निकल गए। वहारावाड़ा तहसीलदार ने हल्का पटवारी को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा था। पटवारी ने तहसीलदार को लिखे पत्र में एक टीम का गठन करने की मांग की, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और सरपंच को शामिल करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार कमेटी का गठन होता है। तहसीलदार से जो पत्र पटवारी के पास जाता है, फिर पूरी रिपोर्ट बनाकर पटवारी के द्वारा तहसीलदार को यह भेजा जाता है कि कल्लू महावर के लिए आपने जो निर्देश दिए थे उसकी पालना करते हुए घरवाली ढूंढ निकाली है। इस प्रकार का अजीबोगरीब मामला एक कैंप के अंदर आता है, महंगाई राहत कैंप में आता है। और फिर आपको बता दें, मज़ेदार बात यही है कि तहसीलदार उस
कागज को, उस आवेदन पत्र को बिना पढ़े ही आंख मीच कर आगे पटवारी को मार कर देते हैं। पूरे राजस्थान के अंदर यह आवेदन पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। जो भी हो, महंगाई राहत शिविरों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सख्त निर्देश है कि प्रत्येक आने वाले व्यक्ति को न्याय दीजिए, कार्रवाई कीजिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि 2023 चुनाव आगे आ रहा है और सभी प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सख्ती इतनी कि बिना पढ़े ही तहसीलदार ने यह कागज आगे सरका दिया और पटवारी ने भी बिना सोचे समझे आगे कमेटी गठन कर फिर घर वाली के इंतजाम कल्लू महावर के लिए कर दिया। जो भी हो, लेकिन मामला राजस्थान के अंदर चर्चा में बना हुआ है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।